हाय एवरीवन, जीत ओपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने मैथ्स के अंदर पाइप और टंकी वाला जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। आज की क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज यानी आयु। आपके एग्जाम में आयु वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको वर्तमान आयु पूछी जाती है, पुरानी एज दे देते हैं, उनमें अनुपात दे रखा होता है कि 5 साल बाद उनकी आयु वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु कितनी होगी या 5 साल बाद में कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, वही उसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि अपने को प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। कैसे, देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और इनके अनुपात की तो बात हो रही है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व है। पूर्व का मतलब माइनस कर दो 6 वर्ष। ये ध्यान रखना, माइनस का मतलब पूर्व, प्रेजेंट प्लस रहेगा। प्रेजेंट से आगे जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 6 वर्ष पूर्व हो गया, छह माइनस का मतलब 6 वर्ष पूर्व है। ठीक है। ए तक ए की आयु यानी इसकी आयु बी की आयु की आधी है। यानी कि अगर इसकी एक होगी तो इसकी दो होनी चाहिए, क्योंकि दो का आधा एक ही तो होता है। ए की आयु बी की आयु की आधी यानी कि इसकी दो होगी तो इसकी एक होगी। ठीक है। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, अब ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु, कौन सी आयु, प्रेजेंट एज कितना है, 3:4। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 3:4 यह है इनकी वर्तमान आयु। अपने से क्या पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ये तो अनुपात दे रखा है इनका, इनकी आयु ज्ञात करनी है, एक्चुअल में वर्तमान आयु कितनी है। कैसे करेंगे, देखो इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब भी आपको वर्तमान आयु दे रखी है, उसका अनुपात दे रखा होगा, इससे अपने को क्वेश्चन शुरू करना है। ऐसे क्वेश्चन कब से कहां शुरू करना है, वर्तमान आयु से। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 3 दे रखा है, इसके आगे लिखो एक्स और इसके नीचे कितने दे रखे हैं, 4। ये अनुपात का मतलब है बट्टा में होता है, 3x और ये 4x। अगर पुरानी दे रखी है माइनस तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर प्लस दे रखो यानी कि 6 वर्ष बाद तो प्लस लिखेंगे दोनों में। तो दोनों में 6 6 साल कम कर दो। कम कर दिए तो अनुपात क्या रहता है इनका, 1:2। यानी कि वर्तमान आयु 3:4 है, 6 वर्ष पूर्व 1:2 रहती है। तो यहाँ से जहां वर्तमान आयु दे रखी है उसी से करेंगे, 3x-6, 4x-6 बराबर 1:2। जो जितने पूर्व की हो या बाद की हो, जो अनुपात दे रखा उसको अपन बराबर के सामने बटे के रूप में लिखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से करो क्या आएगा, 6। 2 को 6 से करेंगे 12। 4 को एक, ये तो सेम ही आएगा, 1 से करेंगे। 4 को इधर ले आओ, 6 इधर है तो कितने हो गए, 2x। कितने हो गए, 2x। माइनस हो जाएगा नहीं, प्लस के तो इधर आएंगे तो कितने हो गए, माइनस में जाएंगे 2x। 12 माइनस के उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्लस के। ऑलरेडी माइनस 6 है तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3। कितनी आई, 3, क्योंकि x बराबर 6/2, 2 से 3 बार कट गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु तो ये है 3x 4x। तो x की वैल्यू रख लो, वर्तमान आयु यानी a की तो कितनी है, 3x। x की वैल्यू कितनी है, 3। तो कितनी आ गई इसकी, 9 वर्ष। ये किसकी है, a की। ऐसे b की कैसे करेंगे, 4 है तो 4 के साथ कितने का गुना करेंगे, 3 का। 4×3 12, 12 वर्ष। ये किसकी है, b की आयु। तो ये आ गए अपने पास 9 वर्ष और 12 वर्ष। कैसे, एक बार फिर से देख लो इसको। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की, 6 वर्ष मतलब माइनस के 6 हो गए तो मतलब 6 वर्ष पूर्व है। ए और बी का अनुपात है तो ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो बी की 2 होगी तो इसकी 1 होगी। ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। वर्तमान आयु में इसी क्वेश्चन अपने को शुरू करना है। तो 3x और 4x। 6 वर्ष पूरे की बात हो रही है तो माइनस कर दो, अगर 6 वर्ष बाद की बात हो तो यहाँ प्लस कर देंगे, 3x+6। लेकिन यहाँ पर पूर्व पूर्व 6 साल पहले की बात हो रही तो माइनस कर दिया। तो जो दे रखा है जिस वर्ष पहले का या बाद का उसका अनुपात लिखना है, बटे में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो x की वैल्यू, जो वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु में रख दो।
6 वर्ष पूछा है तो 6 वर्ष पूर्व लिख दो, इसमें लिख दो x, तो 6 वर्ष पूर्व a की आयु कितनी होगी 6 साल, या सॉरी 3 साल, क्योंकि एक x को 3 से गुना करेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 साल और ये 6 साल, और अब ये कितनी होगी 9 साल और ये 12 साल। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो, दो है, दया है और उसकी पुत्री है, दया और पुत्री, ये माँ बेटी होगी, ठीक है। ये बोल रहा वर्तमान आयु का अनुपात, ये होगी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है 4:1, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब हो गया +4, पूर्व का होता तो माइनस किया था ना, अब प्लस में कर देंगे 4, कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, और प्लस का मतलब तो हो ही गया यहाँ पर सीधा, बाद का कितनी हो जाएगी ये 14:5 वर्ष, यानी वर्तमान आयु दे रखी है 4:1, और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 14:5, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो ये एज ज्ञात करनी है, इनके सब के आगे एक्स मान के रखो इनको, ऐसे है ये पीछे भी ऐसे ऐसे मान के चलो इनको एक्स, ठीक है। वही मैंने क्वेश्चन करने का तरीका होता है, वर्तमान आयु से स्टार्ट करेंगे। वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 4x/1x। अब ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद, प्लस आया तो इसमें प्लस ऐड कर लो, कितने 4, इसमें भी कितने करेंगे 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 4 वर्ष, तो जो वर्ष बाद भी हो रही है उसकी अनुपात है, उसको बटे नहीं, तो 14:5, यानी 14/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 20x, 5 20, 14x ऐसे कैसे, और 14×2 56, ठीक। 14x इधर आएंगे, प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर की दूसरी साइड जाते चिन्ह चेंज हो जाते हैं, 14x प्लस कितने इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 20x ऑलरेडी है अपने पास प्लस के, और ये 14x इधर आएगी तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 20 में 14 गए तो कितनी बचे 6x। अभी 20x 20 ऑलरेडी प्लस का है ये वाला, उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, इधर 56 पहले से प्लस का है, ये माइनस का उधर जाएगा, तो 56 में से 20 गए तो कितने बचे 36, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, कितनी आई 6। अब ये जो x की वैल्यू 6 है, वो x जिसकी भी एज पूछे वो वहां रख लो, ये पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु तो ये है, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात यही तो है, तो x की वैल्यू रख दो इसमें, तो 1 × 6, तो पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, तो 1 × 6 यानी कि 6 वर्ष। ऐसे इसकी माँ की करें तो दया की वर्तमान आयु भी देख लेते हैं, दया की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 4, और इसमें x की वैल्यू कितनी है 6, तो कितनी हो गई 24 वर्ष, यानी कि उसकी माँ 24 साल की, तो उसकी वो बेटी कितनी है 6 वर्ष की, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपको कि 4 साल बाद उनकी पुत्री की एज कितनी होगी, तो 6 पुत्री की आएगी, कितनी आ गई 6 वर्ष, इसमें 4 साल जोड़ दो अपने, कितनी होगी, कितनी होगी, वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो 4 साल बाद कितनी होगी 10 वर्ष हो गई ना, 10 वर्ष ही तो होगी, और इधर ये 24 साल की है, तो इधर 6 बाद में कितनी हो जाएगी 30 साल की, ये 4 साल बाद में कितनी की हो जाएगी 28 की हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई। ये अनुपात दे रखा है। अब देखो इनके 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद पुत्री, तो ये कितनी है 6 + 4 यानी कि 10 वर्ष, और वही 4 वर्ष बाद दया, तो दया की कितनी है 24, इसमें 4 हो गए 28 वर्ष। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस चेक करना है, सॉरी, अपने पास अनुपात आना चाहिए 14:5x, ये 14:5, देखो काट के देखो इसको, ये अपने पास ये है 28 और ये 10, तो 2 से कट गया 5, और ये कितने से कट गया 14, आ गया ना अपने पास 14:5, तो अपने ये है ना ये x यहाँ इसको रख लो, छोड़ो इसको, 14:5 आ गया कि नहीं आया। तो अपना एक तरीके से क्वेश्चन जो अपना जो सॉल्यूशन हुआ वो एकदम सही है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है आपको, वर्तमान आयु पुत्री की पूछा है तो यहाँ दया की पूछ ले, 4 साल बाद पुत्री की आयु कितनी होगी वो पूछ ले, 4 साल बाद दया की आयु कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात करें, इंद्र और रविंद्र की आयु में 7:5 का अंतर था। कौन कौन है, इंद्र रविंद्र, कितने
5 वर्ष पूर्व, तो माइनस हो जाएगा ये। कितना है? 7:5। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, वर्तमान आयु कितनी है? 4:3। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3। 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो ये क्या बोल रहा है? 15 वर्ष बाद। बाद का मतलब प्लस। ये क्या होगी? ये आयु पूछा है इसकी, अनुपात नहीं पूछा, आयु पूछा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? वही तरीका, वर्तमान आयु से लेंगे इसको। तो वर्तमान आयु क्या है? 4 और 3, तो 4x/3x। अब अपने पास ये तो दे रखी है नहीं वैल्यू, ये दे रखी है, वो कितने साल पहले दे रखी है? 5 वर्ष पहले दे रखी है, तो माइनस कर दो, पहले दे रखे तो -5, -5, और क्या दे रखी है? 7/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये कितने हो गए? 5 चौक 20x, तो 5×5 = 25। ये 7×3 = 21x, और 7×5 = 35। ठीक है, ये इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो इस x को इधर ले लो। तो 20 प्लस क्या है? x, ये इधर जाएगा माइनस को जाएगा, तो 21x में से 20x गए तो कितने बचे? 1x, तो 1x बच गया। और इधर ये 35 माइनस के हैं, ऐसे हो जाएगा ये उल्टा। 35 को इधर ले लो, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 25 ऑलरेडी है, 35 के प्लस कितने बचे? 10। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 10। ठीक है, अब 10 आ गई, तो अभी इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:3, तो वर्तमान आयु में ये 10 से कर लो इसको। पहले इसकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु तो इंद्र की कितनी है और रविंद्र? इंद्र और रविंद्र में कितना है? 4:3, तो 4×10, और ये 3×10, तो ये कितने हो गए? 40, और ये कितनी हो गई? 30 वर्ष। इंद्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40 वर्ष, और रविंद्र की 30 वर्ष। अब ये पूछा क्या है अपने से? 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो इसमें 15 साल जोड़ दो। 15 साल बाद में कितनी होगी? तो इसमें 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 55 वर्ष। रविंद्र कितने साल का हो जाएगा? 55 साल का। ये सॉरी, इंद्र 55 साल का। रविंद्र में 15 जोड़ो, ये कितने साल का हो जाएगा? 45 वर्ष का। तो जो रविंद्र है उसकी आयु 15 साल बाद में 45 साल की हो जाएगी। इंद्र है उसकी आयु 55 वर्ष हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये इंद्र की 15 साल बाद में 55, और रविंद्र की 45। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आइए आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 वर्ष पूर्व चिंकी तथा प्राची की आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, पहले की बात करें, प्रेजेंट से 2 साल पहले। 3 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से आगे 3 साल, इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट एज अपने को नहीं पता, वो निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? ये है अपनी चिंकी, ठीक है, और ये हो गई प्राची। ठीक, ये क्या बोला? 2 वर्ष पूर्व है, तो माइनस करो 2। 2 वर्ष क्या हो गए? ये माइनस कितनी है? 4:3। 4:3। 3 वर्ष बाद, तो ये हो गए 3 वर्ष बाद का मतलब प्लस। अनुपात कितना होगा इसका? 9:8। तो ये बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु इनके बीच में तो आएगी एक तरीके से, ये पहले की ये बाद की, तो इसको पहले लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। वर्तमान आयु ये अपने को निकालनी है। अब इसके 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 का। तो अपने को निकालना क्या है? ये इससे 2 साल पहले 4:3 में रहते हैं, और इसके 3 साल बाद 9:8 हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। अब इस बार अपने पास वर्तमान एज तो दे ही नहीं रखी, तो करेंगे क्या? तो अपने जो पुराना है ना उससे देख लो, यहाँ शुरू से करेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो 2 साल पहले यानी कि वर्तमान से 2 साल पहले, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 साल तो ये हो गए, और 3 साल ये हो गए, तो माइनस और प्लस दोनों जुड़ेंगे। 2 साल पहले तो ये हो गए, और 3 साल ये, तो कितने हो गए? 5। तो ये क्या हो गया? 4x+5, और ये 3x+5, और आगे कितना बनता है? ये 9/8। ऐसे बनेगा इसका।
पूर्व वर्ष जो पूर्व के दे रखे हैं वहां से शुरू करेंगे। 2 साल दे हो गए ना, वर्तमान से 2 साल पहले, वर्तमान के 3 साल बाद, दो तो पहले के हो गए, 3 वर्तमान से बाद के तो कितने हो गए 5। तो 5 साल बाद में 9:8 होता है पूर्व से अगर शुरू करते हैं तो। करो से मल्टीप्लाई करो इनको। 8 चौक 32 एक्स, 8 पंजो 40, 9 3 27 एक्स और 9 पंजे 45। 27 इधर आएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, कितने बचेंगे 5 एक्स। 40 उधर जाएंगे माइनस क्यों जाएंगे, 45 उधर आएंगे तो कितने बचे 5, और एक्स की वैल्यू कितनी आई 1। मतलब एक्स का मान कितना आया 1। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, अब इसके बाद एक्स रखेंगे तो कितने 4 और 3 यही आएंगी। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, क्या आया 2 वर्ष पूर्व। तो चिंकी की कितनी आई, ये तो एक ही आया एक्स का मान, तो एक ही आया तो ये तो सेम ही आएगी। तो ये वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 2 प्लस कर दो वर्तमान आयु में। अरे वर्तमान आयु में 2 प्लस ही तो होंगे, 2 साल पहले की है तो 4 में 2 जोड़ो कितने हो गए 6, और ये इसमें कितने हो गए 5। ये हो गए 6 वर्ष और 5 वर्ष। तो ये अपनी एज आ गई चिंकी और प्राची की 6 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु क्योंकि दो ही तो जोड़ रहे हैं, 2 साल पहले की तो दे रखी है 4 और 3। तो 4 साल, 4 साल की है चिंकी 2 साल पहले, तो 2 साल बाद कितने की होगी 6 साल की हो जाएगी। ऐसे प्राची 3 साल की 2 साल बाद कितने की हो जाएगी 5 साल की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। वर्तमान आयु दे रखी है 9:10, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो क्या है ये, मोना और विकास क्या दे रखी है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, कितनी दे रखी है 9:10। 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब प्लस, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है 11:12 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वही वर्तमान आयु से शुरू कर लेते हैं अपन। कैसे 9x, तो 4 साल बाद का बोला 4 जोड़ दो, ऐसे ही 10x प्लस 4 कितना होता है ये 11:12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 12 को 9 से करेंगे कितने 12 9 में 108 x प्लस 12 चौके 48, 11 को 10 से करेंगे 110 और 11 को 4 से करेंगे 44। 12 को 9 से करेंगे 108 x, 12 को 4 करेंगे 48, 11 को 10 से करेंगे 110, 11 को 4 से करेंगे 44। 110 और 108, 108 उधर जाएंगे माइनस के, तो कितने आए 2x, इधर तो 2x बच गए, 44 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 48 में 44 गए तो कितने बचे 4। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, कितनी आई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। तो अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो इस x की वैल्यू को 2 को अपन रख लेंगे। तो वर्तमान आयु कितनी है, इसमें 2 से गुणा कर लो, सीधा सीधा ही है। तो जो मोर वर्तमान आयु आ गई, वर्तमान आयु किसकी मोना, कितनी देर की 9 गुणा 2 यानी कि 18 वर्ष। ऐसे विकास की निकालो, कितनी दे रखी है 10, 10 को 2 से गुणा करो कितनी आ गई 20 वर्ष। तो ये अपने हो गए 18 वर्ष की तो मोना हो गई और 20 वर्ष का हो गया विकास। इस प्रकार अपन ने इन क्वेश्चन की वर्तमान आयु निकाली है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए, सॉल्यूशन समझ में आया तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना, जरूर समझ में आएगा। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।